सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी दबाइए। वीडियो के खत्म होने का इंतजार मत कीजिए। 18, 19, 20, 21, 22, 23। आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20, 25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो? मार देते। और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। जेनोसाइड इस शब्द का मतलब लोगों का जानबूझकर विनाश है, जिसके आम तौर पर एक जाति, राष्ट्रीय, नस्ल या धार्मिक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है। होलोकास्ट इसका मतलब है एक ऐसी स्थिति जहां बहुत सी चीजें नष्ट हो जाती हैं और बहुत से लोग मारे जाते हैं। मैसेकर इस शब्द का मतलब है बड़ी संख्या में लोगों या जानवरों की हत्या। एक्सोडस इसका मतलब है ऐसी स्थिति जिसमें कई लोग एक ही समय में एक जगह छोड़ देते हैं। दुनिया में जब भी कहीं कोई ऐसी घटना घटती है तो उस पर कम से कम चर्चा जरूर होती है। फिर लोग अपने एजेंडे के हिसाब से उसका समर्थन करते हैं या उसके खिलाफ हो जाते हैं, पर कम से कम उसको एक्नॉलेज जरूर किया जाता है। 19 जनवरी 1990 को जो हुआ उसको देख शायद पूरी दुनिया ने जैसे अपनी आंखें ही मूंद ली थी और आज भी आंखें खोलने को तैयार ही नहीं है। 19 जनवरी 1990 को जो हुआ उसको हम जेनोसाइड या मैसेकर या हॉलोकास्ट नहीं कहते, बल्कि एक्सोडस बोलते हैं। खैर, दुनिया की क्या गलती जब खुद ही उस देश की गवर्नमेंट और उस देश के लोग तक उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जैसे कि वो कभी हुआ ही ना हो। यह वो तारीख है जब लाखों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से अपनी जान बचाकर रातों रात भागना पड़ा, अपने ही देश में, अपने ही लोगों के बीच, क्योंकि किसी की कुर्सी उनसे नहीं छिन रही थी और वोट बैंक कम नहीं हो रहा था। वो देश जिसमें लगभग 80% हिंदू हैं। कभी एक ऐसा भी दिन आएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शायद आप में से कई लोगों ने इस बारे में सुना भी ना हो, क्योंकि ना कोई इसकी बात करता है और ना ये पढ़ाया गया है। आपने ज्यूज के हॉलोकास्ट और रवांडा के जेनोसाइड के बारे में जरूर सुना होगा, पर कश्मीरी पंडितों के बारे में शायद ही सुना हो। देखो कौन है, कृष्णा। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। इसी अनसुनी कहानी को डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री लेके आ रहे हैं इन हिज न्यू मूवी द कश्मीर फाइल्स, जिसका ट्रेलर कल रिलीज हुआ। अजीब देश है हमारा, जहां दाऊद इब्राहिम से लेकर हसीना पारकर तक के ऊपर हम मूवी बना के उनको हीरो बना देते हैं, पर कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ उसकी बात करने पर आप हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, फैसिस्ट, आरएसएस वर्कर, भक्त, राइट विंग, ये सब कहलाते हैं। बिफोर इवन बिगिनिंग टू ब्रेक डाउन द ट्रेलर, मैं विवेक अग्निहोत्री जी को सलाम करना चाहूंगा उनकी हिम्मत और हौसले के लिए, क्योंकि देश आज जिस दौर से गुजर रहा है, ऐसे में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसे बिल्कुल वैसे दर्शाना शायद कई पॉलिटिकल पार्टीज और लोगों को बर्दाश्त ना हो। शिंडलर्स लिस्ट, which was one of the highest rated Oscar winning movie, which was appreciated unanimously across the world. ये मूवी हॉलोकास्ट के बारे में थी जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुआ। Yet I am absolutely sure that the Kashmir Files will be called a propaganda film sponsored by the RSS and Hindutva forces. Such is the level of hypocrisy in our country. Alright, now on to the trailer. We see the Kashmir of 1990 and the events leading up to the 19 January 1990 date and its after effects and the current state of Kashmiri Hindus and the political spectrum in the nation. मूवी में कई सारे रियल इंसिडेंट्स को सेम टू सेम पोर्ट्रे किया गया है। द ट्रेलर ओपन्स विद एन इंटरव्यू विद फारूक अहमद दर, ऑल्सो नोन एज बिट्टा कराटे। ऑर्डर होता तब करते थे या अपनी मर्जी से भी कर सकते थे? नहीं, अपनी मर्जी से। मैं किसी को नहीं मारता था, ऊपर से ऑर्डर मिलता था, लीडर ऑर्डर देते थे कि अच्छा, ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे? हाँ जी। चाहे वो कोई भी हो? कोई भी हो। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो? जी, मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो? मैं तो मार देता।
He was arrested and then released and roamed free in Kashmir until again caught in 2019 on the charges of financing terror. ट्रेलर की शुरुआत में ये एक्सेप्ट करते हैं कि इन्होंने कई सारे हिंदुओं को मारा, वो भी किसी और के कहने पे, जिसको वो आका भी बोलते हैं. The trailer also shows the plight of the women who were raped and killed when they tried to run for their lives. ट्रेलर से एक चीज और बहुत क्लियर है, that it's not going to justify any acts by the terrorist by giving them an emotionally fabricated story to please a section of the society. The movie is going to stay true to the facts, from the Islamic terrorism to the role of Pakistan and the inability of the government to protect its citizen. हिंदुस्तान का वजीर आजम अगर मकबूजा कश्मीर जाए तो वहाँ के अवाम उनके लिए बाहर निकलेंगे? बिल्कुल नहीं. सवाल पैदा नहीं हो सकता है कि उनके लिए निकलेंगे. मैं चैलेंज देती हूँ कि अगर वो समझते हैं कि अवाम प्लेबसाइट नहीं चाहते तो फिर जा करके देख ले वो जगमोहन का जगमोहन. The trailer has promised so much and some great performances. It's one of the top on my list for the movies looking to watch this year. The movie releases on 11th March. Go watch the trailer and see it for yourself. Take a glimpse on the darkest phase of Kashmir yourself.